जय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 भाई साहब चित्रकला, जिसे दोस्तों हम लोग प्राविधिक पेपर भी कहते हैं, ये वो वाला चित्रकला नहीं है जो आप सब लेते हो सब्जेक्ट में। ये प्राइवेट होता है, यानी प्राविधिक जिसको बोलते हैं, उसकी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। 2015, 16, 17, 18, साथ में 19, 22 और दोस्तों 23 के सारे पेपर का दोस्तों आज हम, जैसा कि दोस्तों हमने हमेशा जो भी क्वेश्चन लेकर आए हैं, कई पेपर दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आप सबका 2015 से लेकर 2023 तक के जितने भी पेपर थे सभी का मैंने एनालिसिस किया। और दोस्तों आप सबके पेपर में कौन से क्वेश्चन ऐसा है जो कि दोस्तों आप सबके पेपर में हर वर्ष छपते हैं, तो सारे क्वेश्चन दोस्तों हम आप सबके बीच लेकर आ गए हैं। और आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों आप सबको हम ध्यान दीजिएगा, 90% यानी दोस्तों 90% प्लस मार्क्स दोस्तों जिस क्वेश्चन से आते हैं वो सारे क्वेश्चन दोस्तों हम आपको बता देंगे आज की डेट में। क्योंकि दोस्तों प्राविधिक कला जो होता है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही आसान होता है। कैसे आसान होता है आज की वीडियो में आप सब खुद देखेंगे, शुरू से लास्ट तक रुक के। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसलिए आपको क्या करना है, शुरू से आखिर तक देख लेना है सारे क्वेश्चन जो भी बच्चे प्राविधिक दिए हैं, कैसे पेपर होता है। 2023 का पेपर लेकर आया हूं, इसी में दोस्तों हम सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि प्यारे बच्चों मैंने सारे पेपर का तो एक साथ में बता नहीं सकता, इसलिए प्यारे बच्चों सारे पेपर का एनालिसिस किया। और दोस्तों मैंने यहाँ पे जो भी दोस्तों मैं लेकर आया हूं वो दोस्तों आप सबको यहाँ पे बिल्कुल बता दूंगा, अच्छे से दिखा दूंगा सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस जो भी किया हूं वो सारी बातें दोस्तों यहाँ पे बातें हो जाएंगी, सारे क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले जो निर्देश में दिया हुआ है उसको विशेष तौर से दोस्तों आप सब पढ़िएगा। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा और दोस्तों 100 नंबर का होगा। ये जानते हैं आप सबकी पूर्णांक जो होता है वो 100 नंबर का होता है। ये दोस्तों यदि पेपर की बात करें तो दोस्तों 336 यहाँ पे दोस्तों जो कोड होता है वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि दोस्तों ये पूरे दोस्तों प्रदेश में यही एक पेपर बटा होगा। प्राविधिक का दोस्तों एक साल में एक ही सेट बनता है, इसमें 4 सेट नहीं बनते हैं। ये सब आप सब समझ लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का दोस्तों कम से कम 11 से 12 सेट बनते हैं, लेकिन ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसका दोस्तों एक ही सेट बनता है। वो दोस्तों हर एक मतलब पूरे प्रदेश में हर एक जिले में पहुंचता है। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों नोट में करके दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। ये तो आप सब जानते ही हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ कह रहा है अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ, ये तमाम सारी चीजें आप दोस्तों दिया होता है। यहाँ भरने के लिए अपना अनुक्रमांक लिखिए, साथ में अपना नाम यहाँ पे लिखिएगा। ये इसमें दोस्तों यहाँ पे लिखा है मुद्रित पृष्ठों की संख्या 8 है। ये दोस्तों पूरा पेपर जो है 8 पेज का है। ठीक है, ये आप सब समझिएगा। बाकी प्यारे बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ देखिएगा ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है। कितने? 6। और दोस्तों यहाँ पे जैसे सेक्शन A B C D ऐसे करके पूरा 6 में डिवाइड है। सभी खंड जो है अनिवार्य है, आपको सभी खंड के आंसर देने होंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों और देखिएगा यहाँ पे, यहाँ कहता है आवश्यकता अनुसार ड्राइंग कागज। भाई साहब जब ये चित्रकला है तो ड्राइंग तो बनाना ही होगा, क्योंकि दोस्तों चित्रकला का दोस्तों बहुत ही मुख्य और बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों आपका ड्राइंग ही होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं चित्र तो बनाना ही होगा। ठीक है, तो वहां जहां भी जरूरत पड़ेगी आपको बनाना होगा, क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों हमेशा क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाएगा। भी आप देखेंगे कैसे दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा यहाँ पे मूल्यांकन में दोस्तों सुंदर संयोजन, यानी दोस्तों आप सब क्या करिएगा, बहुत ही सुंदर तरीके से दोस्तों जो भी है, और दोस्तों स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए जितने भी दोस्तों सुंदर कार्य उसमें करेंगे आप, भाई साहब विशेष अंक दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे इसकी बातें दोस्तों हम अभी बात करते हैं। कैसे क्वेश्चन कितने दोस्तों नंबर के रहेंगे सब पे बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, दी गई रेखाएं, ठीक है, रचनात्मक रेखाएं और दोस्तों तथा अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। यानी दोस्तों जितने भी आप सब रेखा खींचिए उसमें दोस्तों, जैसे टेढ़ा मेढ़ा खींचो तो वो भी दोस्तों स्पष्ट होना चाहिए। जिस तरह से दोस्तों मैंगो यानी आम होता है, यदि आम की दोस्तों आप सब फिगर बना रहे हो तो दोस्तों एकदम आम की तरह बनाओ। ऐसा ना बन जाए कि आपका दोस्तों संतरा दिखने लगे, ऐसा ना होना चाहिए। केला बना दे रहे हो, ये दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको एकदम क्या करना है, अच्छे से स्पष्ट साफ साफ दोस्तों बनाना है। उससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि आप सब फिगर ना बनाइए। उससे पहले दोस्तों आप सबको सबसे पहले सेक्शन ए यानी खंड अ में दोस्तों आपको 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो दोस्तों आप सबसे बिल्कुल आप सबको दोस्तों मिलेंगे। कैसे दोस्तों आप सब उसको करेंगे इसकी दोस्तों हम बात करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्पों में दिए गए हैं, उसमें से सही विकल्प आपको छांटना होगा और ड्राइंग कागज पर उसे क्या करना है, क्रमवार स्याही से लिखिए। यानी प्यारे बच्चों आप सबकी जो कॉपी होगी, ड्राइंग कॉपी एक दिया जाता है सादा पेज वाला। ठीक है, उसी में आपको सारा काम करना होता है। और दोस्तों उसमें दोस्तों आप सब क्या करना है, क्रमवार जितने भी दोस्तों क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, जैसे कि पहले का फर्स्ट सेकेंड थर्ड दोस्तों ऐसे सारे क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे लिखने जाना है क्रम से। और दोस्तों कौन सा उसका आंसर सही है, असही है कि सही है, सारा दोस्तों हम आपको आंसर भी बताऊंगा यार, परेशान नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल आपसे सारा कुछ हम बताते चलूंगा। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ कह रहा है तिरछे अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात
रखना उपयुक्त है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप सब क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर 2:4:2 में रखा जाए तो वो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा, सबसे ज्यादा बेहतर होगा। तो प्यारे बच्चों हम भी कहते हैं हाँ सही कह रहे हो। ठीक है, अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक 4 सेंटीमीटर एक 3 सेंटीमीटर के आयतन का विकर्ण जो है 200 मीटर की को प्रदर्शित करता है, तो कह रहा है इसकी निरूपक, ठीक है, भिन्न क्या होगी। प्यारे बच्चों इस तरह का यदि प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आपको उसका आंसर देना होगा। कैसे देंगे आप सबको दोस्तों, बिल्कुल पढ़ के जाना है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 1 का आप सब देखते हैं यहाँ पे 12,000 लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, जैसा कि आप सब पढ़ लेते हैं ना इस तरह से। अब प्यारे बच्चों देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं। तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे घन में क्या होते हैं, वर्गाकार फलक होते हैं। जितने भी फलक होंगे सभी क्या होंगे, वर्गाकार होंगे, यानी दोस्तों स्क्वायर में होंगे। अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य कैसा होगा, जरा आप बताइएगा। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, सर जी उसका हम आंसर बताने के लिए तैयार होंगे। यानी प्यारे बच्चों सही में आपको बताना होगा, तभी आपको क्या होगा, 1 नंबर मिलेंगे। यानी ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं 1-1 नंबर के हैं। ठीक है, एक समान ऊंचाई की लंब रेखाएं जितनी भी दूरी होती है, दूरी यानी जितना भी दूर की बात किया जा रहा है, जितना दूर होती जाती है वह कैसे प्रतीत होती है, आप जरा बताइएगा। तो आप कहेंगे कि वो छोटी दिखाई देने लगती है, यानी जितना वो दूर होती चली जाएगी वो उतना छोटी दिखाई देती रहेगी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीर्घवृत्त की नाभियों को सदा लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। तो कहेंगे कि N1 और N2, यही इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। आप सब शायद देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों तो बिल्कुल आपको देखना होगा, क्योंकि पेपर आपके सर पे है। कब हो रहा है, तो आप कहेंगे सर जी 28 फरवरी को हमारा पेपर है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप सबको इसका विशेष ध्यान देना है, 28 फरवरी का दोस्तों। जैसा कि एडमिट कार्ड भी दोस्तों अब आपका 15 फरवरी तक आप सबको मिल जाने वाला है। आप सबको दोस्तों बिल्कुल एक बार खुशी की लहर आएगी, उसके बाद प्यारे बच्चों बस पेपर में रोना होगा, इसलिए रोना ना हो, इसलिए प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिएगा। निरूपक भिन्न का अंश और हर किस इकाई में कर लेना चाहिए। तो आप कहेंगे समान इकाई में करिए सर जी, बहुत ही बेहतर रहता था। जी हाँ, समान इकाई क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे किसी समपंचमुख का अंतःकोण होता है, तो आप कहेंगे सर जी 72% होता है, यानी दोस्तों डिग्री में आप बताएंगे तो आप कहेंगे 72 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, आपका 9वां नंबर। आप सब दोस्तों यहां देखिएगा, यहां लिखा हुआ है DIAGONAL, ठीक है, डायगोनल। जैसे कि आप सब जानते हो, जैसे कि प्राविधिक वाले बच्चे थोड़ा कमजोर होते हैं, इसलिए दोस्तों हम बताते हैं। अब कह रहा है डायगोनल ऐसे लिखा होगा, कह रहा है कि शब्द की रचना करते हुए कुल खानों का अनुपात क्या होगा। अब DI हर एक दोस्तों अच्छा का कैसे क्या अनुपात रहेगा, जरा आप सब बताइएगा। किस अनुपात में आप सब क्या करेंगे, उनके खानों को व्यवस्थित करेंगे, ये आप सबको बताना होगा। इस तरह क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो इसका राइट आप रखेंगे क्या, इसका राइट आंसर कहेंगे 38:7 के रेशियो में होगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और कहेंगे कि प्यारे बच्चों आप बताइए कि धरती रेखा पर धरती तल के अतिरिक्त और कौन सा तल मिलता है, यानी धरती रेखा पर तल के अतिरिक्त और कौन सा रेखा मिलता है। तो आप कहेंगे चित्रतल, क्या, चित्रतल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये भी आपका 1 नंबर का था। आई होप आप सब समझ पाए होंगे। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो भी क्वेश्चन इंग्लिश, यही दोस्तों क्वेश्चन जो आपने हिंदी पढ़ा वही इंग्लिश में दोस्तों सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसका विशेष ध्यान देंगे। इंग्लिश में प्यारे बच्चों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, जो आते हैं अपना दोस्तों CBSE बोर्ड वाले और दोस्तों या UP बोर्ड के इंग्लिश मीडियम से, वो अपना दोस्तों इंग्लिश ही प्रेफर करते हैं, यानी वो इंग्लिश ही लेना चाहते हैं। तो इंग्लिश अपना दोस्तों देख लेंगे, हम सारे क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप सारे क्वेश्चन आप सब देख ले रहे होंगे। और प्यारे बच्चों आप सब वीडियो रोक लीजिएगा, या दोस्तों जो भी क्वेश्चन में मान लीजिए हम नहीं दिखा पाए तो उसको देख लीजिएगा अच्छे से। अब प्यारे बच्चों बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण खंड, जो खंड ब होता है। ये प्यारे बच्चों 6 नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे और आपको दोस्तों 6 नंबर, समझ रहे हो। अभी तक आपने 10 क्वेश्चन किया और दोस्तों 10 के 10 नंबर पाए हो, यानी दोस्तों अब जितने क्वेश्चन कर रहे हो, एक क्वेश्चन 6 नंबर के, जितने क्वेश्चन करोगे 6 नंबर मिलेगा। यानी दोस्तों दूसरे में दोस्तों खंड ब के दोस्तों दूसरे में, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन में दोस्तों 6 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन, किस तरह का होगा देखिएगा। यहां कह रहा है कि 4.2 सेमी की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों के में प्रकाश व छाया युक्त हिंदी और अंग्रेजी में संचालक अथवा दोस्तों यहाँ पे लिखा है डायरेक्टर शब्द लिखिएगा। तो कैसे आप सब लिखेंगे, इसको आप सब बिल्कुल सीख के जाइएगा। 6 नंबर में प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। ध्यान दीजिएगा, खंड यदि हम ब का दूसरा यानी खंड ख नंबर बताएं तो प्यारे बच्चों कहेंगे, क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे कि 10 मिमी की
ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों, आप भला तो जग भला, ये दोस्तों कैसे आप सब लिखेंगे, कैसे आप सब करेंगे, ये आप सब बिल्कुल दोस्तों पढ़ के जाना, देख के जाना। आप सबके पास दोस्तों बिल्कुल सीरीज होगा, जैसा कि आप सब जानते होंगे, और दोस्तों मार्केट में चले जाइएगा, मिल जाएगा, उसको दोस्तों बिल्कुल जरूर ले लीजिएगा। फेल नहीं होना है प्यारे बच्चों, 33% मार्क्स लाना है। आप सब दोस्तों इसका इंग्लिश मीडियम भी देख लीजिए, क्वेश्चन जो भी इंग्लिश में है, ठीक है, ये है दोस्तों सेम क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों खंड स की, जो दोस्तों सेक्शन सी के अंतर्गत आता है। टोटल दोस्तों आपका 6 सेक्शन है, जैसा कि आप शुरू में आपको मैंने बताया था निर्देश में। किसी दीर्घ वृत्त के बाहर स्थित बिंदु प, ठीक है, जिसे आप पी से इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे प है क्योंकि हिंदी में पेपर है, ठीक है, से स्पर्श रेखाएं खींचिए। कैसे खींचेंगे ये आप सब दिखाएंगे 16 नंबर में भाई साहब, 16 नंबर का पेपर रहेगा, सॉरी क्वेश्चन रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन प्यारे बच्चों 16 नंबर यदि चाहते हो आप सब मिल जाए आपको करके, तो इस तरह का प्रश्न को दोस्तों बिल्कुल आप सब तैयार करके जाना, बिल्कुल तैयार करके जाओगे तो आप कर पाओगे। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा इसका इंग्लिश वाला क्वेश्चन। अब बात करेंगे हम खंड द की, जो कि दोस्तों आप सबका 16 नंबर का यह भी रहेगा। क्या पूछ रहा है, क्षैतिज समतल पर खड़े हुए एक वर्गाकार सूची स्तंभ का अनुविक्षेप तथा उत्सेद खींचिए, जिसके आधार की एक भुजा 2 सेंटीमीटर और कह रहा है अक्ष जो होता है, अरे भाई साहब अक्ष तो जानते हो ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष जो होता है वो ऐसे ऐसे होता है और वाई अक्ष क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है। हम लोग हमेशा एक्स अक्ष पे काम करते हैं, वाई अक्ष तो ऑटोमेटिक मिलता है। जैसे कि दोस्तों राजगीर होता है, वो दीवार क्या करता है, एक्स अक्ष के दोस्तों साथ चलता है, यानी दोस्तों लेफ्ट साइड से, एक्स के दोस्तों माइनस साइड से राइट साइड तक जाता है, यानी प्लस वाले साइड तक जाता है, लगातार ऐसे ऐसे जाता रहता है प्यारे बच्चों। वाई अक्ष ऑटोमेटिक धीरे धीरे मिलता रहता है, यानी दोस्तों एक के साथ एक फ्री वाला जानते हो ना, बस वही चीज यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। 16 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ कह रहा है जिसके आधार की एक भुजा 2 सेंटीमीटर, अक्ष जो है 3.5 सेंटीमीटर, और कह रहा है यह रह से दूरी 0.5 सेंटीमीटर हो, तो दोस्तों कह रहा है इसको आप सब क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। 16 नंबर का दोस्तों रहेगा, किस तरह से दोस्तों उसका फिगर बनाना है, किस तरह का आपको दोस्तों दिखाना है, बिल्कुल सीख के जाना है। ये नहीं आएगा तो अथवा वाला कर लेना। ऐसे दोस्तों ऊपर वाला भी क्वेश्चन था, जैसे कि आपने देखा था अभी जस्ट यहाँ, ठीक है, ये वाला नहीं आएगा तो ये करिएगा, जो आएगा वही करिएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलेंगे। देखिए सेक्शन नेक्स्ट क्या है, ये दोस्तों आपका खंड ई है, ठीक है, ई, जो दोस्तों आप ई यहाँ पे दोस्तों जो सेक्शन है, इसके अंतर्गत दोस्तों जो भी क्वेश्चन है 16 नंबर के ये भी पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे वो तो आप देख पा रहे होंगे। एक साधारण मेज का सममिति चित्र बनाइए, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेमी है। यहाँ पाए कह रहा है, यानी उसका पाए जो दोस्तों होगा 0.5 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर। कह रहा है चौड़े और मोटे ऊपरी दंड 0.4 सेंटीमीटर चौड़ी तथा टाप जो है दोस्तों 0.3 सेंटीमीटर क्या है, मोटी है। कह रहा है मेज का आप चित्र बनाए। कैसे बनाएंगे ये आपको सीख के जाना होगा, और दोस्तों यदि यहां से पूछा जाएगा तो आपको दोस्तों बिल्कुल अनिवार्य रूप से बताना होगा, तभी आपको क्या होगा, आंसर का दोस्तों नंबर मिलेगा। देखिए आज दोस्तों 16 नंबर का रहेगा, ये अथवा में किया है, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे दोस्तों खंड आपका 4 नंबर, ठीक है, जो दोस्तों हम बात करेंगे ये आपका दोस्तों आखिरी भी खंड होगा। देखिएगा इसमें कहेगा प्यारे बच्चों आप सबसे क्वेश्चन पूछेगा, जो दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। और दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों 3 क्वेश्चन। यहाँ दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों दिया होगा, इसके दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है, दिए गए ड्राइंग शीट पर अपने सम्मुख रखे हुए पुष्प पौधों में से कम एक पुष्प, एक कली और 4-5 पत्तियों की टहनी का यानी प्राकृतिक चित्र, जैसे दोस्तों आप नेचर में देखते हो, मान लीजिए कोई भी फूल हो गया उसका बनाएंगे। यहाँ दोस्तों 3 दिया हुआ है, 3 ऑप्शन, कोई भी आपको करना होगा। देखिएगा में से कम एक पुष्प तथा एक कली और 4-5 पत्तियों की टहनी का प्राकृतिक चित्र इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों के निकास कोण, रंग और रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई थे। यानी उचित ढंग मतलब दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्ट, जैसे कि आप सब नेचर में देखते हो, यानी प्रकृति में देखते हो, ठीक है, बाहर। जैसे प्यारे बच्चों आप सब गुलाब का फूल जिस तरह से देखते हो उसी तरह बनाना है। अब गुलाब का फूल बना रहे हो और गुड़हल का दोस्तों वहां पे रेशे निकाल दिए हो, पत्ती गुड़हल का बना दिए हो, तो ये तो गलत तरीका है ना। तो इस तरह से आप सबको नहीं करना है, विशेष ध्यान देना है, ठीक है। चित्र को जल रंग और पेस्टल रंग द्वारा पूर्ण कीजिएगा, यानी आप सबको दोस्तों उसको कलर भी करना है। चित्र 25 सेमी से छोटा न हो, यानी 25 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, ध्यान देना है इस बात का। आप सब उसका दोस्तों 25 सेंटीमीटर का दोस्तों अपना एरिया बना लीजिएगा, उसको टिक कर लीजिएगा, उतने में ही आपको बनाना होगा, ठीक है।
पत्ते और पुष्प की ताजगी तथा रंग अपने प्राकृतिक रूपों में दिखाने का प्रयास करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दीजिए। कौन सा बात ध्यान देना है उसको बताते हैं। उससे पहले दोस्तों हम थोड़ा जरूरी बात कर लें। प्यारे बच्चों, आपसे जैसे कि इसमें कह रहा है 25 सेंटीमीटर से छोटा ना हो, तो ऐसा नहीं कि आप सब 24 बनाएंगे तो वो ऐसे काट देंगे, नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आप सब 26-27 बना देंगे सेंटीमीटर का तो काट देंगे, ऐसा नहीं है। आप सब दोस्तों कोशिश करिएगा 25 के आसपास का रहे, बस हो गया, बस ठीक है, आपका राइट माना जाएगा। अब देखिएगा कह रहा है पौधे का उचित आकार, रेखांकन एवं प्राकृतिक रूप विन्यास, ये 10 नंबर का रहेगा, इसको कर लीजिएगा। यहाँ पे पारदर्शी एवं आकर्षक रंग योजना, यानी आप सब जो भी उसमें दोस्तों आकर्षक रंग होगा, यानी जो दोस्तों आकर्षित रंग होंगे, जैसे मान लीजिए पत्ती का बात करें तो पत्ती दोस्तों हरा होता है, तो हरे पे दोस्तों फोकस करिएगा कि पत्ती को हरे से रंग करें। अब जैसे कि आप सब जैसे मान लीजिए गुलाब का जो फूल देखते हो उसमें जो पत्ती है उसका कलर हरा होता है, तो हरे रंग का दोस्तों हरे से दोस्तों यूज करिएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप सब क्या करिएगा येलो से मार दीजिए, येलो रंग, ये सब बिल्कुल गलत तरीका है। आप सब ध्यान दीजिएगा, जो उचित रंग होगा वही यूज करिएगा, ठीक है। यानी पारदर्शी एवं आकर्षक रंग योजना होना चाहिए आपका। उसके बाद प्राकृतिक दोस्तों सौष्ठव एवं निकास कोण, ये प्यारे बच्चों विशेष ध्यान दीजिएगा। कितने डिग्री पे आप सब उसके पत्ती को निकाल रहे हो, एंगल दोस्तों, जैसे कि आप सब कभी ना कभी तो पढ़े ही होंगे ना। ये दोस्तों इंग्लिश वाले बच्चे देख लें, ठीक है, क्वेश्चन आराम से इसका दोस्तों कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा, ये दोस्तों कह रहा है मेमोरी ड्राइंग, यानी दोस्तों स्मृति चित्रण। ये प्यारे बच्चों ये हमेशा और में दोस्तों पूछा जाता है, या दोस्तों आप सब ये वाला पार्ट, यानी जो दोस्तों अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ये वाला करिए, या दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है उसको देखिएगा। 30 नंबर में रहेगा, जैसे कि ये दोस्तों आपका क्या था 10, 15, 25 और 5, 30 नंबर का ये था, 30 नंबर का ये भी है। देखिएगा इसमें कह रहा है दिए गए ड्राइंग कागज पर निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। और प्यारे बच्चों कह रहा है चित्र की माप लगभग 20 सेंटीमीटर हो, यानी उसमें 25 बोला था, इसमें 20 बोला है, ध्यान देना है बस। बाकी लगभग दोस्तों 19 बनाएंगे, 21 बनाएंगे, 22 बनाएंगे, बहुत दिक्कत नहीं है। ज्यादा ना बना देना 30 मार दो, ठीक है, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी 30 सेंटीमीटर का, या इधर बना दो 15 सेंटीमीटर का, नहीं, इतना गैपिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों आप सबको चल जाएगा। देखिए आप कह रहा है कप प्लेट अथवा मिट्टी का घड़ा बनाओ, बिल्कुल आपको बनाना होगा, ठीक है। इस तरह का दोस्तों बनाएंगे, कोई दो में से कोई एक बना दीजिए। और दोस्तों यहाँ पे केतली अथवा हजारा बनाइए आप दोस्तों। और यहाँ पे ईंट पर रखी बाल्टी और दोस्तों भगौला, ये बना सकते हो, ठीक है। यहाँ डाल पर बैठा हुआ तोता, ठीक है, पैरट आपको बनाना होगा। ये इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा, और दोस्तों उसका चित्र भी बनाना होगा। प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आप सबको मैंने आई होप 7 नंबर पेज तक आ गए हैं। लास्ट वाला भी दिखा देता हूं, आप सब कहेंगे सर जी इसको भी ना छोड़िए। ये दृश्य चित्रण होगा। दृश्य चित्रण में प्यारे बच्चों देखिएगा, ये दोस्तों 30, 10, 40, 5, 45 और दोस्तों यहाँ पे 10, 55 और 5, 60, ये दोस्तों 60 नंबर का। देखिएगा क्या है ये बात दोस्तों, इसमें देख लीजिए। इसमें करा दिए गए ड्राइंग शीट पर 25 × 15 सेंटीमीटर के आयतन में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण तैयार कीजिए। और कह रहा है चित्रांकन का माध्यम जल रंग, पोस्टर एवं अन्य रंग, या यहाँ बोल रहा है या अन्य कोई माध्यम से हो सकता है। दृश्य चित्र का संयोजन सुंदर और आकर्षक होना चाहिए। चित्रांकन यानी दोस्तों चित्र बनाते समय आप सब निम्नलिखित बातों का ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों केवल आप सबको बताया गया है किन किन बातों का आपको ध्यान देना है। देखिएगा सही दृश्यांकन एवं परिप्रेक्षण होना चाहिए, उपयुक्त संयोजन होना चाहिए, हर एक चीज का एकदम उचित आप सब यूज करिएगा। यानी जैसे मैंने बताया कि आप सब पत्ती को येलो में ना मार दीजिएगा, ब्लैक में ना मार दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से नहीं करना है। और दोस्तों सुसंगत रंगों का उपयुक्त चयन करिएगा, वातावरण की सही दृश्यांकन करिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यदि आप सब मान लीजिए दोस्तों कमल का फूल बना रहे हो, तो वहां प्यारे बच्चों बिल्कुल ऐसा ना बना दीजिएगा कि एकदम बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है, तालाब और दोस्तों उसमें बना दिए कमल, ये तो गलत तरीका होगा। बिल्कुल दोस्तों बारिश वाला वहां पे दोस्तों बिल्कुल सावन वाला दोस्तों फीलिंग ला देना है, यानी पानी को दोस्तों बिल्कुल उतार चढ़ाव दिखा दीजिएगा। और दोस्तों रैन भी बरसा देंगे, यानी पानी भी करा दोस्तों वर्षा भी करा देंगे तो मस्त और अच्छा लगेगा। आप सबको दोस्तों एग्जामिनर 2 नंबर और दे देगा। और प्यारे बच्चों एक और बात देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, एक पहाड़ी दृश्य जिसमें मानव का भी समायोजन हो, ये भी आपको दिखाना है। प्रातःकालीन पनघट वाला दृश्य जिसमें स्त्रियां घड़े में जल भरकर ले जा रही हैं, ये भी आपको बनाना होगा। और दोस्तों एक पहाड़ी दृश्य का चित्रण कीजिए जिसमें पहाड़ बर्फ से ढकी चोटी के साथ हो, ठीक है। इस तरह प्यारे बच्चों आप सब करिएगा, बाकी ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब प्यारे बच्चों हम एक महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं, उसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। यदि आप सब यहाँ तक देखे हो तो मेरे ख्याल से आप सब बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हो, आप सबको बिल्कुल ये जानना चाहिए। प्यारे बच्चों ज्यादा नहीं हम बोल रहे हैं, आप सब यदि पेपर में जा रहे हो पेपर देने, तो आप सब ज्यादा नहीं प्यारे बच्चों, केवल और केवल दोस्तों 100 रुपया
जिनके पास जितना होगा, ठीक है, 200, मैं कहूंगा कि मैक्सिमम 200, बाकी 100 रुपया दोस्तों कम से कम। ऐसे दोस्तों मान लीजिए इस तरह का कॉपी होगा, आप सब कॉपी में क्या करिएगा, धीरे से प्यारे बच्चों, ठीक है, मान लीजिए आपका दोस्तों 100 रुपया का नोट है, ठीक है, आप सब दोस्तों इसमें इस तरह से प्यारे बच्चों क्या करिएगा, लगा के इसे, ठीक है, एकदम एकदम दोस्तों यहाँ ऊपरी साइड में एकदम घुसा दीजिएगा। और दोस्तों उसको क्या करिएगा, आराम से उसको इसे छोड़ के, और दोस्तों ऐसा करिएगा कि 2 पेज के बाद इसको रखिएगा। प्यारे बच्चों हम आपको बता रहे हैं, कोई ऐसा दोस्तों बच्चा नहीं होगा जो फेल होगा। आप सब कैसा भी दोस्तों फिगर बनाए होंगे, कितना भी खराब होगा, कुछ भी होगा, यदि आप रखते हो तो हम आपसे दोस्तों 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप प्यारे बच्चों बिल्कुल मैक्सिमम मार्क्स लेकर आएंगे, जो दोस्तों आप सबको बिल्कुल एग्जामिनर खुश होकर देगा। ये दोस्तों हमेशा जानते हो सभी दक्षिणाल चाहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप सब जरूर लगाइएगा। आपको दोस्तों हम गारंटी के साथ कहते हैं 100 में से दोस्तों 50 नंबर प्लस आप सब लाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। ये उन बच्चों को बता रहा हूं जो बिल्कुल फेल होने कगार पे रहेंगे, उनकी बात कर रहा हूं। और जो अच्छे से बना के आएंगे भाई साहब, 80 से 90 के बीच आपका मार्क्स हो जाएगा, ये हम दोस्तों गारंटी के साथ कहते हैं। भाई साहब ये ऐसे नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल एक्सपीरियंस किया हुआ बात है जो दोस्तों आप सबको बता रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल आप सब ध्यान दीजिएगा, मेरी बस इतनी बात मान लीजिएगा, बाकी रिजल्ट आएगा आप खुद जानेंगे, खुद समझेंगे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब चैनल पे नए होंगे, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और अपने सभी मित्रों में एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर एक बच्चों को दोस्तों इस तरह का बिल्कुल बेहतरीन वीडियो, और दोस्तों बिल्कुल पेपर का दोस्तों पूरा एक एक मैंने क्वेश्चन आपको बताया, इस तरह का वीडियो आप सभी बच्चों को मिल सके। चलो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।